वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। जून 2024 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेज करने पे आपको अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH5 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। उसके लिए आपको गुली बाबा का ऑफिशियल वेबसाइट gulibaba.com से ऑर्डर करना पड़ेगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बुक के साथ साथ आप लोग सॉल्व असाइनमेंट और प्रोजेक्ट भी gulibaba.com से ऑर्डर कर सकते हो। हर एक चीज पे 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू ने फाइनली जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है। जी हाँ, जिस एग्जाम फॉर्म के रिलीज होने का बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, वो एग्जाम फॉर्म फाइनली इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। एंड इस बार एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में बहुत से न्यू गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन भी ऐड किए गए हैं और न्यू चेंजेस भी किए गए हैं। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट समय है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड एग्जाम फॉर्म के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग ये जान लेना कि जून 2024 टर्म एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा 1 जून से, उसमें अपेयर होने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। नाउ इस बार जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल रिलीज किया गया उसमें कुछ चेंजेस किए गए। पहले जो चेंजेस किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है वो ये किया गया है कि इस बार एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ABC ID को कंपलसरी कर दिया गया है। इससे पहले जो इग्नू ने एग्जाम फॉर्म रिलीज किया था उसमें ABC ID को कंपलसरी नहीं किया गया था, लेकिन अब आप लोग देखोगे कि ABC ID को यहां पे कंपलसरी कर दिया गया है। तो इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था कि अब आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए ABC अकाउंट बनाना ही होगा। तो अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ने ABC अकाउंट नहीं बनाया है तो आप लोग बना सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको ABC अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि विदाउट ABC अकाउंट के आप इग्नू में एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब उसको कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये चेंजेस किया गया है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना। जो दूसरा चेंजेस किया गया है वो ये किया गया है कि इस बार जो ODL मोड के स्टूडेंट हैं एंड जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल सेम ही बनाया गया है। पहले ODL के लिए और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अलग अलग एग्जाम फॉर्म का पोर्टल बनाया जाता था, लेकिन इस बार ODL मोड के लिए और ऑनलाइन प्रोग्राम पेन एंड पेपर मोड एंड CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके लिए और ODL मोड जो कि बाकी अदर स्टूडेंट रहते हैं सबका सेम ही एग्जाम फॉर्म बनाया गया है और इसी से ही आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है ना। जो तीसरा चेंजेस है जो इससे पहले भी बताया गया था आप लोग को, लेकिन बहुत से स्टूडेंट न्यू है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अब से जो भी स्टूडेंट ने जो भी जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे और उन्होंने जनवरी 2023 या उसके बाद एडमिशन लिया है तो उनको प्रोजेक्ट का और प्रैक्टिकल का भी फीस पे करना पड़ेगा और उनको इसी पोर्टल से ही फीस पे करना पड़ेगा जब वो थ्योरी एग्जाम के लिए फीस पेमेंट करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल के भी फीस पेमेंट करने पड़ेंगे अगर आपने जनवरी 2023 के बाद एडमिशन लिया है तो। ओके, नाउ एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया। सबसे पहले तो ये बताया गया आप लोग को कि 1 जून से एग्जाम स्टार्ट किए जाएंगे एंड उसको लेकर डेट शीट भी रिलीज कर दिया गया है कि 1 जून से 6 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ने डेट शीट नहीं डाउनलोड किया है तो डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। नाउ एग्जाम फॉर्म के डेट का बात जहां तक करूं मैं तो 1 मार्च से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है एंड 31 मार्च तक विदाउट एनी लेट फाइन आप लोग को शाम को 6 बजे तक एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो 30 अप्रैल तक तो आपको 1100 रुपया का लेट फाइन देना पड़ेगा। पहले
3 विंडो बनाया गया था, इस बार 2 ही विंडो बनाया गया है। पहले विदाउट एनी लेट फाइन था, उसके बाद से फिर 500 रुपया का, फिर 1100 रुपये का चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही डेट बनाया गया है। 1 मार्च से 31 मार्च तक बिना कोई लेट फाइन के आप लोग फिलअप कर सकते हो, और 1 अप्रैल के बाद अगर फिलअप करते हो 30 अप्रैल तक तो आपको 1100 रुपया का लेट फाइन देना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप लोग जितना जल्दी हो सके एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना। ओके नाउ जहां तक फीस की बात है, चांसेस था कि फीस इंक्रीज हो, लेकिन अच्छा है कि इग्नू ने फीस इंक्रीज नहीं किया। अभी भी आपको 200 पर पेपर लगेंगे, यानी कि जितना पेपर है आपको पर पेपर 200 रुपया पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप 1 अप्रैल के बाद फिलअप करते हो तो 1100 रुपया उसमें लेट फाइन ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जनवरी 2023 सेशन के बाद एडमिशन लिए हो तो आपको प्रैक्टिकल के लिए 300 रुपया अप टू 4 क्रेडिट एंड एवव 4 क्रेडिट आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। एंड प्रोजेक्ट के लिए भी आपको 300 और 500 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने जनवरी 2023 सेशन के बाद एडमिशन लिया है तो। एग्जाम सेंटर का जिस तरीका से इग्नू में हमेशा से रूल है वही रूल है इस बार भी, कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, यानी कि पहले पाव के हिसाब से एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। यानी कि जितना जल्दी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हो और सेंटर सेलेक्ट कर देते हो उतना जल्दी ही वो सेंटर आप लोग को अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए इग्नू ने ऑलरेडी एग्जाम सेंटर का एक लिस्ट भी दिया हुआ है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे बस आपको जिस भी रीजन के अंडर में एग्जाम देना है, यानी कि जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में एग्जाम देना है उसको सिलेक्ट करना। जैसे मान लो अगर किसी को भोपाल रीजनल सेंटर के अंडर में एग्जाम देना है तो उसको सिलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, तो भोपाल रीजनल सेंटर में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए उसका लिस्ट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। जैसे देखो भोपाल में जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए उसका लिस्ट यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से बाकी अदर रीजनल सेंटर के अंडर में भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप बैंगलोर में एग्जाम देना चाहो तो बैंगलोर में जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उसका यहाँ पे लिस्ट आ गया। तो आपको यहाँ पे पहले देख लेना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम देना है और उसको जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म फिलअप करके उसका एग्जाम सेंटर कोड को फिल कर दोगे तो वही एग्जाम सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। 90% चांस में जो आप एग्जाम सेंटर फिलअप करते हो वही आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है। बहुत रेयर केस में एग्जाम सेंटर जो आपने फिलअप किया वो नहीं करके दूसरा एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है, या फिर अगर आपने लास्ट में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया तब इस तरीके का कंडीशन आता है। नहीं तो आपने जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया वही एग्जाम सेंटर मैक्सिमम टाइम पे दिया जाता है ना। इंपॉर्टेंट नोट में आपको बस ये बताया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा ना। इंपॉर्टेंट नोट में फिर से वही चीज मेंशन किया गया जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया वीडियो के शुरू में, कि आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना होगा एंड उसको लेकर एक अलग सा इंस्ट्रक्शन भी ऐड किया गया है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग देख लोगे कि मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ एबीसी आईडी बाय द लर्नर बिफोर फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म टू अपडेट द रिजल्ट ऑन डीजी लॉकर। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कंपल्सरी कर दिया गया तो आपको एबीसी आईडी बनाना होगा, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ना। इंपॉर्टेंट नोट बोलकर एक और इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है आप लोग को कि जो भी स्टूडेंट का दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए ये बोला गया है कि अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है विदाउट एनी लेट फाइन 31 मार्च, तब तक आपको बोला गया वेट करने के लिए, देख लो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लो 31 मार्च तक भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो आपको बोला गया है कि जो पेपर का रिजल्ट पेंडिंग है उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप आप कर दो एंड बाद में एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप पास डिक्लेयर कर दिए जाते हो तो फिर उसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप आप नहीं करते हो एंड बाद में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है उसमें आप फेल हो जाते हो तो फिर आपके पास जून 2024 का भी मौका खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको एडवाइस किया गया कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद से ग्रुप के पेपर दिए गए हैं जो कि सेम डे सेम टाइम पे ही होता है। इसके बारे में मैंने डेट शीट वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वो देख लेना तो उससे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा ना। उसके बाद से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस दिया गया कि किस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन इसको लेकर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिलअप को लेकर एक हर सेशन में मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। तो उसमें वो वीडियो देख लोगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। ओके ना, यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई है जैसे कि एग्जाम सेंटर चेंज
अलाउ नहीं किया जाएगा और ये हर बार एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ही मेंशन कर दिया जाता है। इसलिए स्टूडेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पे एग्जाम दोगे। प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, अभी मान लो कोई कोलकाता में है, लेकिन उनको ये देखना होता है कि आप जून में जब एग्जाम होगा तब कहाँ पे होगे। तो मान लो अगर कोई कोलकाता में है, बाद में जून में उसका ट्रांसफर हो गया या फिर वो जॉब करने के लिए चले गए बैंगलोर में, तो फिर उस वक्त वो एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त अलाउ नहीं होता है। इसलिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले ये जान लो कि आपको जून में जब एग्जाम होगा तब आप कहाँ पे होगे, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आप लोग खुद से भी समझ सकते हो, और जो स्टेप बाय स्टेप एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ गाइडलाइंस जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान ध्यान रखना है वो आपको अलग वीडियो में ही बता दूंगा, तो आपको बेहतर होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक एक चीज़ पता चलेगा। अभी ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जान लो। तो ये सारा चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद से फिर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा और प्रोग्राम पुट करना होगा, साथ ही साथ कौन से रीजन के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो पुट करना होगा। ना प्रोग्राम कोड में एक चीज आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ओडीएल मोड और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों का ही लिस्ट में नाम आएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस बार एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ये चेंजेस किया गया है कि ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम का एग्जाम फॉर्म फिलअप सेम ही पोर्टल से होगा। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करोगे, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का फीस दोगे वो भी इसी पोर्टल से ही करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सभी प्रोग्राम कोड देखने को मिलेंगे। तो जो भी प्रोग्राम कोड है आपका वो पुट करोगे, एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, जिस रीजन के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो पुट करोगे, ठीक है ना। वो पुट करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, फिर सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा। उसके बाद से आपको अपना सारा डिटेल फिलअप करना होगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी आपको क्रिएट करना होगा, और एबीसी आईडी पुट करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एबीसी आईडी है या नहीं है। अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करोगे और जो 12 डिजिट का एबीसी आईडी आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे पुट करोगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करोगे। तो आपको फिर पूछा जाएगा कि आपका नेम आधार में क्या है एंड मोबाइल नंबर कौन सा मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है वो पुट करना होगा। उसके बाद से सबमिट करोगे तो फिर एक नेक्स्ट प्रोसेस होगा जो मैं आपको आगे अलग वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो में बताया हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सभी स्टूडेंट को ये बोला था कि आप अपना आधार नंबर को मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर देना, अदरवाइज आगे आप लोग को प्रॉब्लम होने वाला है। तो खैर एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में वो सारा चीज आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें एग्जाम फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इंस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीज समझ में आ गया। जो मोटा मोटा इंस्ट्रक्शन है जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। सम अप कर देते हैं वीडियो को कि 1 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म फिलअप 1 मार्च से स्टार्ट हो गया, 31 मार्च तक विदाउट एनी लेट फाइन आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद से आप लोग को एग्जाम एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोग्राम ओडीएल मोड के लिए सेम पोर्टल बनाया गया एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सेम इसी पोर्टल से ही आपको फीस देना पड़ेगा। एंड एबीसी आईडी आपको क्रिएशन करना कंपलसरी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले। ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। बाकी अदर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। और जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है, जो मैं आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप वाले वीडियो में सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये सब इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड वो लोग भी फिलअप कर दे। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।